Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two identical rectangular strips, one of copper and the other of steel, are riveted together to form a bimetallic strip. Alpha of copper is greater than alpha of steel. On heating, this strip will. Okay. So देखो bimetallic strip किस तरह से होता है. Let me show you. इस तरह से हमारे पास bimetallic strip है. लाइक लेट्स से ऊपर हमारे पास कॉपर है एंड नीचे हमारे पास स्टील है. ये स्ट्रिप है, लाइक इस पेज के परपेंडिकुलर भी इसका एक डायमेंशन होगा, ये 3D में होगा, राइट. एंड दोनों आइडेंटिकल है, मीन्स इनका जो लेंथ है, इनिशियली जो दोनों का लेंथ है, लेट्स से दैट इज L. दोनों स्ट्रिप का लेंथ सेम होगा. ना व्हाट हैपन्स कि हम इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हीट करना स्टार्ट करते हैं. देन हीटिंग में क्या होता है कि जो मेटल है वो एक्सपांड करता है. इट मीन्स कॉपर भी एक्सपांड करेगा एंड ये जो स्टील है ये भी एक्सपांड करेगा. बट वन थिंग इज़ गिवन दैट जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो कॉपर के लिए ज़्यादा है. इट मीन्स जो एक्सपांशन है कॉपर में दैट विल बी हायर कंपेरेटिवली जो कॉपर है वो ज़्यादा एक्सपांड करेगा. सो लेट्स से जो कॉपर है एक्सपांशन के बाद उसका जो लेंथ है वो कुछ L1 हो जाना चाहिए, राइट. एंड जो स्टील है उसका लेंथ एक्सपांशन के बाद कुछ L2 हो जाना चाहिए, राइट. मीन्स हीटिंग पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कॉपर है उसका लेंथ L1 हो जाना चाहिए था और जो स्टील है उसका लेंथ L2 हो जाना चाहिए था. आप रिलेशन बता सकते हो, L विल बी लेसर देन L2 विल बी लेसर देन L1, है ना. इनिशियली L लेंथ था, जो स्टील है वो एक्सपांड होके L2 हो गया उसका लेंथ, और जो कॉपर है उसका लेंथ इंक्रीज होके L1 हो गया एंड L1 इज हायर बिकॉज कॉपर में ज़्यादा एक्सपांशन हुआ है. बट आप देखो कि हमने इसे रिवेट किया है. रिवेट किया मीन्स एक कॉमन सरफेस है. ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ये है कॉमन सरफेस. कॉमन सरफेस कौन सी है? कॉपर की नीचे वाली सरफेस, स्टील की ऊपर वाली सरफेस. ये सरफेस कॉमन सरफेस है. इसे आपने रिवेट किया मीन्स ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगी. इट मीन्स जो कॉमन सरफेस है उसका लेंथ सेम होना चाहिए कॉपर और स्टील के लिए किसी भी टेम्परेचर पे. सो आप देखो व्हाट विल हैपन, एक कॉमन लेंथ आएगी, लेट्स से L3, है ना. एक लेंथ आएगी L3. दैट L3 विल बी, ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन L2 बट इट विल बी लेसर देन L1. सो आप देखो कि जो कॉमन सरफेस है ना उसका जो लेंथ है वो L3 होना चाहिए. मीन्स जो कॉपर है उसकी जो नीचे वाली सरफेस है उसका लेंथ L3 रहेगा. इट मीन्स कॉपर के नीचे वाली सरफेस पे किस तरह के फोर्स आएंगे? कंप्रेसिव फोर्स आएंगे. इस तरह के फोर्सेस आएंगे. लेट मी राइट इट FF, राइट. ये कंप्रेसिव फोर्स आएंगे तभी तो उसका लेंथ डिक्रीज होगा. एंड यू कैन फील इट कि अगर हम किसी मेटल स्ट्रिप में नीचे वाली सरफेस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, राइट, इस तरह के फोर्सेस लगाते हैं, देन वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, राइट. यू कैन फील इट. इस तरह से मुड़ जाएगी ना. बाहर वाली जो सरफेस है वो एक्सपांड कर जाएगी और जो नीचे वाली सरफेस है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम स्टील की बात करते हैं, देन स्टील की जो ऊपर वाली सरफेस है उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है ना. L2 होना चाहिए था बट L3 है. इट मीन्स उसमें कैसे फोर्सेस आ रहे हैं? इस तरह के, राइट. बाहर के तरफ फोर्सेस आ रहे हैं. आप न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इसे कह सकते हो. तो ये वाले जो F है ना, अगर आप किसी मेटल स्ट्रिप में ऊपर वाली सरफेस में बाहर की तरफ फोर्सेस लगाओगे तो वो भी कुछ इस तरह से ही होगी, राइट. इस तरह से ही, लाइक ऊपर वाली जो सरफेस है वो एक्सपांड करेगी और जो नीचे वाली सरफेस है वो थोड़ी सी कंप्रेस करेगी. सो ये आपके पास कॉपर है और ये आपके पास स्टील है. सो ये किस तरह का कर्व है? जो इस तरह का जो कर्व होता है ना, सो बाहर वाले को हम कहते हैं, लाइक जहाँ पे जो सर्कल है उसका जो बाहर वाला सरफेस है वो आपका कॉन्वेक्स होता है और ये आपका कॉनकेव होता है. सो ये किस तरह का शेप लेगा? कॉनकेव साइड पे फाइनली जो आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा. फाइनली जो शेप निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. ये आपके पास कॉपर है और ये आपके पास स्टील है. सो जो कॉपर है वो किस साइड पे है? वो है कॉन्वेक्स साइड पे, और जो स्टील है वो आपके पास कॉनकेव साइड पे, राइट. सो नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस इजीली. एंड आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो कॉपर है, राइट, उसका अल्फा ज़्यादा है, उसका एक्सपांशन ज़्यादा होना चाहिए. सो दैट्स वाई कॉपर जो रहेगा ना बाहर साइड में रहेगा, राइट. उसका लेंथ ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्टील. इस तरह से आप याद रख सकते हो.
अदरवाइज अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो देन दिस विल बी द रीज़न. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.